Assalamualaikum students, welcome back to my channel Learn Skill with Uman। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10th न्यू कंप्यूटर बुक चैप्टर नंबर 1 का जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है पर्पस एंड सिंटैक्स ऑफ कमेंट्स इन सी प्रोग्राम्स। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने अपने चैनल लर्न स्किल विद उमान के अंदर क्लास 10th की एक सीरीज का आगाज किया है, जिसमें क्लास 10th न्यू कंप्यूटर बुक जो है उसके चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक जितने भी एक्सरसाइज, जितने भी टॉपिक्स, जितने भी उसमें प्रोग्राम्स आएंगे, इंशाल्लाह वो मैं अपने इस चैनल में आपको ज़रूर करवाऊंगा। और मैंने अपने चैनल लर्न स्किल विद उमान के अंदर उसकी प्लेलिस्ट जो है वो बना दी हुई है। जिन्होंने उस प्लेलिस्ट को सेव नहीं किया, वो जाके मेरे चैनल पर उस प्लेलिस्ट को सेव कर सकता है। चलिए स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, सी प्रोग्राम के अंदर कमेंट का मकसद क्या होता है और कमेंट्स को लिखने का तरीका क्या होता है, ये आज हमारा टॉपिक है। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स, आपको ये पता होना चाहिए कि कमेंट्स क्या होते हैं। चलिए आए कमेंट्स की डेफिनेशन को जरा डिस्कस करते हैं। Comments are the statements that are ignored by the compiler and do not get executed। स्टूडेंट्स, जो कमेंट्स है ना, वो स्टेटमेंट्स होती हैं या वो लाइन ऑफ कोड्स होते हैं या वो लाइंस होती हैं जिनको कंपाइलर नज़रअंदाज करते हैं एंड डू नॉट गेट एग्जीक्यूटेड, और उनको चलाता नहीं है। यानी कि हमारे प्रोग्राम के अंदर कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी होंगी जिनको कंपाइलर जो है वो नज़रअंदाज करेगा और उसको नहीं चलाएगा। इसको हम कमेंट्स कहते हैं। यूजली कमेंट्स आर रिटन इन नेचुरल लैंग्वेज। आमतौर पे जो कमेंट्स हैं वो कुदरती ज़ुबान में लिखे जाते हैं। स्टूडेंट्स, कुदरती ज़ुबान से मुराद जो ज़ुबान इंसान आसानी से समझ सकता है। मिसाल के तौर पे कि हम जो कमेंट्स लिखेंगे वो हम लिखेंगे अंग्रेजी ज़ुबान के अंदर, इन इंग्लिश लैंग्वेज टू प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन ऑफ आवर कोड। कि हम जो कमेंट्स लिखेंगे वो अंग्रेजी ज़ुबान में लिखेंगे, जो हमारे कोड की तफसील बताने के लिए या जो हमारे कोड की तफसील मुहैया करेगी। ठीक है, ये बेसिकली होता है कमेंट्स। आए अब देखते हैं कमेंट्स लिखने का क्या मकसद है। ठीक है, पर्पस ऑफ राइटिंग कमेंट्स, यानी कि कमेंट्स लिखने का मकसद क्या है। कमेंट्स कैन बी थॉट ऑफ एज डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम। स्टूडेंट्स, आप कमेंट्स को प्रोग्राम की डॉक्यूमेंटेशन जो है वो समझ सकते हैं, या आप ये समझ सकते हैं कि इसमें प्रोग्राम के बारे में बताया जाएगा कि इस प्रोग्राम को किस लिए बनाया गया है, क्यों बनाया गया है, वट एवर जो भी है उसकी डॉक्यूमेंटेशन आप जो है ना प्रोग्राम की कमेंट्स को समझ सकते हैं। देयर पर्पस इज टू फोल्ड। इसके सिर्फ जो है वो दो ही मकसद है। इसके जो मकसद हैं वो दो हैं। जो पहला इसका मकसद है वो है दे फैसिलिटेट अदर प्रोग्रामर्स टू अंडरस्टैंड अवर कोड। ये दूसरे प्रोग्रामर को सहूलत देता है कि हमारे कोड को समझ सके। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स, हमने एक प्रोग्राम बनाया या आपने एक प्रोग्राम बनाया, तो आपने उसके अंदर कमेंट्स का इस्तेमाल किया। अब आप अपना प्रोग्राम किसी दूसरे प्रोग्रामर को चेक करवा रहे हैं जो आपसे सीनियर है, तो अगर आपने अपने प्रोग्राम्स में कमेंट्स का इस्तेमाल किया हुआ है ना, तो वो प्रोग्रामर कमेंट्स को देखता हुआ समझ जाएगा कि आपने ये प्रोग्राम किस चीज़ के लिए बनाया है। या जहाँ पे आपने जो लाइन ऑफ कोड इस्तेमाल किया होगा वो समझ जाएगा कि इस लाइन का क्या मतलब है और ये क्या आउटपुट शो करवाना चाह रही है। पहला ये मकसद है। दूसरा मकसद क्या है, दे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड और ओन कोड इवन आफ्टर ईयर्स ऑफ राइटिंग इट। ये हमें हमारी मदद करेगा हमें अपने कोड को समझने के लिए। अगर हम काफ़ी सालों बाद अपना लिखा हुआ कोड देखेंगे, तो ये हमारी खुद की मदद करेगा कि हम अपने कोड को जो है ना वो समझ सके। स्टूडेंट्स, अगर फॉर एग्जांपल आपने प्रोग्राम बनाया 2 साल पहले, अचानक से प्रोग्राम आपके सामने आ गया और आपने उसके अंदर कमेंट्स का इस्तेमाल किया हुआ है, तो आप जैसे ही उस प्रोग्राम को देखेंगे ना, अगर उसके अंदर कमेंट्स हैं तो आप समझ जाएंगे कि आपने ये प्रोग्राम किस लिए बनाया था और ये प्रोग्राम क्या जो है वो आउटपुट शो करवाया है। तो ये स्टूडेंट्स था कमेंट्स लिखने का जो है ना मकसद है। उसके बाद स्टूडेंट्स, वी डू नॉट वांट दीज स्टेटमेंट्स टू बी एग्जीक्यूटेड। हम नहीं चाहते कि जो ये स्टेटमेंट्स हैं, यानी कि जो ये कोड है वो चले, बिकॉज इट मे कॉज सिंटैक्स एरर एज स्टेटमेंट्स आर रिटन इन नेचुरल लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि ये हमें स्टेटमेंट्स जो है वो सिंटैक्स एरर देंगी। क्यों? क्योंकि इनको हमने नेचुरल लैंग्वेज में लिखा हुआ है जिसको कंपाइलर
जो है वो नज़रअंदाज करेगा तो उसकी वजह से एरर आएगा। तो हम नहीं चाहते कि हम इनको जो लाइनों को ना वो चलाएं। आइए स्टूडेंट्स अब देखते हैं कि कमेंट्स लिखने का तरीका क्या है। सिंटैक्स ऑफ राइटिंग कमेंट्स, कमेंट्स लिखने का तरीका। स्टूडेंट्स, इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दीज आर टू टाइप्स ऑफ कमेंट्स। स्टूडेंट, सी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसमें कमेंट्स की दो इकसाम है। पहली इकसाम है सिंगल लाइन कमेंट्स, दूसरी इकसाम है मल्टी लाइन कमेंट्स। आए स्टूडेंट्स हम पहले देखते हैं कि सिंगल लाइन कमेंट्स कौन से होते हैं। सिंगल लाइन कमेंट स्टार्ट विद, यानी कि जो हमारे सिंगल लाइन कमेंट है ना स्टूडेंट्स, वो इस सिंबल से जो है ना वो स्टार्ट होते हैं। जैसे आप बैक स्लैश भी जो है ना वो बोल सकते हैं, या डबल बैक स्लैश आप कह सकते हैं, और ये यहाँ से जो है ना वो स्टार्ट होंगे। और स्टूडेंट्स, एनीथिंग आफ्टर दिस ऑन द सेम लाइन इज कंसिडर्ड कमेंट, यानी कि जो सिंगल लाइन कमेंट के सिंबल है, जैसे ये जो डबल स्लैश है सिंगल लाइन कमेंट यहाँ से शुरू होता है, इसके बाद आप जो कुछ मर्जी लिखें इस सेम लाइन के अंदर, ठीक है, वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका सिंगल लाइन कमेंट जो है वो कहलाएगा। मिसाल के तौर पे देखिए, यहाँ पे ये देखिए लिखा हुआ ये यानी कि यहाँ पे आपको शो हो रहा है ये सिंगल लाइन कमेंट यहाँ से शुरू हो रहा है, उसके आगे ही इसी लाइन के अंदर मैंने लिखा हुआ है दिस इज अ कमेंट। तो ये जो एग्जाम्पल है ये शो करवा रही है कि जो ये है ना ये एक सिंगल लाइन जो है ना वो कमेंट है, ठीक है। हाँ स्टूडेंट, उसके बाद हम ये देखते हैं कि मल्टी लाइन कमेंट्स जो है ना वो कौन से होते हैं। मल्टी लाइन कमेंट स्टार्ट विद, स्टूडेंट्स जो हमारा मल्टी लाइन कमेंट्स हैं वो इस सिंबल से जो है ना वो स्टार्ट होते हैं, और जो एंड होते हैं ना वो इस सिंबल से होते हैं। यानी कि आपने मल्टी लाइन कमेंट स्टार्ट करना है तो उसके लिए आप सबसे पहले बैक स्लैश और स्टैटिक का इस्तेमाल करेंगे, और अगर आपने एंड करना है तो उसके लिए आप पहले स्टैटिक का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद बैक स्लैश का इस्तेमाल करेंगे। स्टूडेंट्स, एनीथिंग बिटवीन दिस एंड दिस इज कंसिडर कमेंट, यानी कि जो मल्टीलाइन कमेंट है वो स्टार्ट यहाँ से होगा और एंड यहाँ से होगा, इसके दरमियान में जो कुछ भी आप लिखेंगे वो आपका मल्टीलाइन कमेंट कहलाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, इसकी हम जो है ना वो एग्जाम्पल जो है ना वो देखते हैं। स्टूडेंट्स, इसकी जो एग्जांपल है वो आपकी स्क्रीन पे शो हो चुकी है। ये देखिए यहाँ से जो है मेरा मल्टीलाइन कमेंट स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे ये क्लोज हो रहा है। इसके दरमियान में मैंने ये देखिए 3 लाइनों के अंदर कमेंट लिखा है दिस इज अ मल्टीलाइन कमेंट, ठीक है। यानी कि ये कंसीडर कर रहा है कि ये मेरा जो है ना मल्टीलाइन कमेंट्स है, एक या एक से ज्यादा दो या दो से ज्यादा लाइन्स के नीचे आने वाला कमेंट है, ठीक है। और सिंगल लाइन जो एक ही लाइन के अंदर जो है ना कमेंट आता हो। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे अभी जो है ना एक पिक्चर शो होगी जिसमें आपको आपकी बुक में ही है वो, लेकिन उसको एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपके लिए पेश कर रहा हूँ। सो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे जो है उसने कमेंट्स इस्तेमाल किए हैं। ये जो ये यहाँ पे ये देखें, ये जो है ना ये मल्टी लाइन कमेंट है। देखिए यहाँ से इसकी उसने स्टार्ट किया इसको, और यहाँ पे इसको क्लोज किया है। और यहाँ पे देखिए इसने लिखा हुआ कमेंट लिखा, दिस प्रोग्राम डिस्प्ले आई एम स्टूडेंट क्लास 10 ऑन द आउटपुट स्क्रीन, यानी कि ये जो प्रोग्राम है ये शो करवाएगा स्क्रीन पे कि मैं 10th क्लास का स्टूडेंट हूँ। तो ये कंपाइलर इसको इग्नोर कर देगा। उसके बाद स्टूडेंट्स, ये सिंगल लाइन कमेंट है, ठीक है, बॉडी ऑफ मेन फंक्शन स्टार्ट फ्रॉम हेयर, और ये भी सिंगल लाइन कमेंट है, बॉडी ऑफ मेन फंक्शन एंड हेयर। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर समझ आ चुका होगा। अगर किसी का कोई सवाल है तो मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।